Hello my dear students, welcome to your YouTube channel SS Classes of Chemistry। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उससे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग देते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हेडिंग दीजिएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। हर बार की बात ही, इस बार भी एक आसान सा टॉपिक। ओके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसको कैसे पता चलेगा, ये तो पहले हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन। देखना, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज in an elementary reaction that must collide simultaneously called molecularity of, एक मिनट, इसको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, और ये रिएक्टिंग स्पीसीज क्या हो सकते हैं, तो वो रिएक्टिंग स्पीसीज या तो एटम्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। ओके, तो the number of reacting species in an elementary reaction that must collide simultaneously called molecularity of reaction। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है, तो समझना, हम लोग रिएक्शन को ना दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पे आएंगे और उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो रिएक्शंस को ना हम लोग दो भाग में बांटे हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शन को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, ये किसके बेसिस पे बांटे हैं, तो ये हम लोगों ने बांटा है नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप्स में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने बांटा है एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। ओके, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में होता है उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। जैसे 2NO प्लस O2 मिलके बना देगा 2NO2। ओके, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये एक सिंगल स्टेप में होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल यहां पे देखना, NO2Cl ब्रेक होके बना देगा NO2 प्लस Cl2। लेकिन ये जो NO2 प्लस Cl2, यहां पे भी 2 रहेगा और यहां पे 2 रहेगा। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एक सिंगल स्टेप में नहीं होता है। कैसे पता चलेगा सिंगल स्टेप में नहीं होता है, तो इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा। देखना इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले होता है कि NO2Cl जो है ना ब्रेक होके बनाता है NO2 और प्लस Cl। ओके, इसको हम लोग स्टेप 1 कहते हैं। ये है स्टेप 1, और स्टेप 1 ये स्लोएस्ट स्टेप है। देखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्लो स्टेप है। ओके, और फिर से जब NO2Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा NO2 प्लस Cl2, और ये स्टेप 2 है, और स्टेप 2 एक फास्ट स्टेप है। ओके, तो अब समझना ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फास्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप है। तो हम लोग क्या देखें कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होता क्या है कि दो स्टेप में हुआ और दोनों अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑल द स्टेप्स आर एन एलिमेंट्री रिएक्शंस होने, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप अपने आप में एक
एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो आपने देखा एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखना होता क्या है कि जब नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स कोलाइड करता है ना, रिएक्टिंग पार्टिकल मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली कॉलिजन होना है। आप बताइए इसमें साइमल्टेनियसली कॉलिजन पॉसिबल है? पहले NO2Cl NO2Cl में ब्रेक हुआ, फिर NO2Cl यहाँ पे Cl के साथ रिएक्शन करके NO2 + Cl2 बनाया। तो बताइए ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं और इनके बीच में साइमल्टेनियसली कॉलिजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन NO और O2 में आसानी से साइमल्टेनियसली कॉलिजन पॉसिबल है। ओके, तो इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर complex reaction. There is no significance of molecularity of reaction for complex reaction. ठीक है, तो चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल NH4NO2, ये डिसोशिएट होके बना देगा N2 + 2H2O। अब ध्यान से देखना, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी 1। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जांपल नंबर 1। अब सेकंड एग्जांपल देखना, अगर हमारे पास है HI, तो HI भी डिसोशिएट होके बनाएगा H2 + I2, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। तो जब मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन है NO + O2। देखना ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग को 2 लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? 2NO2, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3। इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, तो देखना ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोई बोले कि अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करना है, तो अब जैसे एक सिंपल सा M1A + M2B मिल के प्रोडक्ट बना दिया। ओके, इस रिएक्शन को देखना, M1A + M2B मिलके एक प्रोडक्ट बना दिया। तो अगर आपको मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज के। तो मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 + M2। मतलब एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन है और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने ऐड किया तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का पता चला। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। है ना आसान? बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो, सिंगल स्टेप में होगा तभी कॉलिजन रिएक्टिंग पार्टिकल्स के बीच में साइमल्टेनियस हो पाएगा। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ कॉलिजन हो, तो साइमल्टेनियसली कॉलिजन अगर होगा तभी हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, रेगुलर वीडियो आपके चैनल पे आते रहेगा और ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते एक पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 11th हो या फिर 12th हो, और उसमें कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स भी करते चलेंगे। तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप ये सारा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और उसके साथ साथ आप जिस भी बुक से मतलब आपको मन हो उस बुक का प्रॉब्लम कीजिए, है ना, या फिर किसी भी कोचिंग के सीट का हो आप प्रॉब्लम कीजिए, बनाइए, आसानी से आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं।
तो इधर एक तरफ हम लोग हेडिंग देंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और एक तरफ हम लोग लिखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो, तो सिंपल अगर आप डिफिनीशन को ही देखें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा M1A प्लस M2B मिलके बनाया प्रोडक्ट, तो जैसे ही प्रोडक्ट बना, अगर पूछे कि बताइए भाई साहब मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो आपने बोला कि मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू होगा M1 प्लस M2। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे आप इसी रिएक्शन के लिए M1A प्लस M2B फर्स्ट पॉइंट, तो ये होगा प्रोडक्ट। तो इसके लिए अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा तो रेट लॉ के अनुसार रेट इक्वल टू K इंटू ए टू द पावर x होता है, जो M1 और M2 के M1 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y, वो भी M2 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आप कैलकुलेट करते हैं वो x प्लस वाई के इक्वल होता है। ओके, तो अब देखना, तो जब x प्लस वाई के इक्वल होता है, यहाँ पे M1 प्लस M2 के इक्वल होता है, तो सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि ये एक थ्योरेटिकल टर्म है। ये एक कौन सा टर्म है? थ्योरेटिकल है, जबकि ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। आई बात समझ में? आप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखना, अब अगर हम लोग नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को ऐड कर रहे हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, तो वो कभी जीरो या फिर फ्रैक्शन हो सकता है क्या? इट नेवर बी जीरो और इन फ्रैक्शन। ये ना तो कभी जीरो हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में होगा, लेकिन ये इट मे बी जीरो और इन फ्रैक्शन। ये जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी फॉर कंप्लेक्स रिएक्शन। आई बात समझ में? ये कंप्लेक्स रिएक्शन के लिए इसके पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कंप्लेक्स रिएक्शन के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जबकि यहां पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फॉर कंप्लेक्स रिएक्शन। कौन से रिएक्शन के लिए? कंप्लेक्स रिएक्शन के लिए। ओके, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो स्लोएस्ट स्टेप का रेट लॉ लिखेंगे, तब जाके हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने के लिए हम लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखा, फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देखा, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और डेली पढ़ाई करते रहिए। ओके, रेगुलर स्टडी होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर स्टडी से ही आपका कुछ भला हो सकता है। ओके, कभी अपना एजुकेशन जो है, कभी अपना सेल्फ स्टडी है, बीच में छोड़ना नहीं है, डेली का डेली पढ़ाई करना है। ओके, एक रूटीन बना के अपना पढ़ाई करते रहना है। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए बस इतना ही।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सबसे स्पेशली हमारे YouTube चैनल SS क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।